आपने मुझे परिवर्तित बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और भजनलाल सरकार ने राजस्थान में जो नया इतिहास बनाया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने देखा, हम सब ने देखा, जिस समय बजट को पढ़ा जा रहा था उस समय सिर्फ एक ही मंशा थी उप मुख्यमंत्री जी की कि राजस्थान में विकास घर घर तक कैसे पहुंचे, राजस्थान में विकास हर गांव तक कैसे पहुंचे। और उसी मंशा को ध्यान में रखते हुए ईआरसीपी जैसी बड़ी योजना जो कि 21 जिलों को प्रभावित करती है, और कई वर्षों से गहलोत साहब जिसके लिए छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे। कभी कहते थे कि मध्य प्रदेश वाले नहीं मान रहे, कभी कहते थे केंद्र सरकार को भेज दिया, और सिवाय झूठ बोलने के उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के 55वें दिन इस घोषणा को लागू कर कर ये एहसास दिला दिया कि राजस्थान के अंदर किसान का बेटा ही किसान की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री बना है। और जब बजट के अंदर ये घोषणा की गई कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर एक मॉडल सीएससी बनाएगी सरकार, तो उसमें हमने ये नहीं देखा कि इस विधानसभा से कांग्रेस का विधायक जीता या बीजेपी का विधायक जीता। हमने 200 की 200 विधानसभा में मॉडल सीएससी बनाने की बात कही। ये समानता से देखने का नजरिया भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है। 5 करोड़ की सड़कें हमने प्रत्येक विधानसभा में देने की जो बात कही थी, उसको भी हमने बिना पक्षपात के देने का काम किया। और विधानसभा के अंदर प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की सड़कें बनेगी, हमने घोषणा की थी और इसको हमने पूरा किया। ओ माननीय सदस्य बताइए। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि 10,000 की जनसंख्या की पॉपुलेशन के अंदर बाहर पड़ जाएंगे ऐसे विद्यालयों के अंदर जिम बनेंगे जिसमें बच्चों को जिम की सुविधा उपलब्ध होगी। और मुझे ये कहते हुए भी बड़ा गर्व होता है कि आंगनवाड़ी के अंदर हफ्ते में 3 दिन गरीब के बच्चे को दूध पिलाने का भी अगर काम किया तो माननीय भजनलाल जी की सरकार ने किया। मैं पिछली सरकार के लोगों को ये याद भी दिला देना चाहता हूं कि इन्होंने जो इतिहास बनाए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के इतिहास बना रही है और दूसरी तरफ पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के इतिहास बनाए। पिछली सरकार ने पेपर लीक का इतिहास बनाया, पिछली सरकार ने दलित के ऊपर बलात्कार अत्याचार का इतिहास बनाया, पिछली सरकार के अंदर मंत्री और मंत्री पुत्रों द्वारा पेपर बेचने के और घर घर जन योजना जैसी योजना के अंदर बड़ा घोटाला करने का इतिहास बनाया, 20 लाख करोड़ रुपए का। और मैं आपको ये कहते हुए, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं होता कि जिस बिजली पर बार बार चर्चा हो रही है, इस बिजली के अंदर भी अभी की जो डिमांड है, अभी की जो मांग है 19,000 मेगावाट, और कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने हमें जो दी थी वो 13,000 मेगावाट, और इनके बैकलॉग में जो ये दिखा रहे हैं 23,000 मेगावाट बिजली दिखा रहे हैं। जबकि कोटा, अंता, छबड़ा, सूरतगढ़, धौलपुर, झालावाड़, इनके कई सारी यूनिट तो ये कोयले की कमी के कारण चला ही नहीं पाए थे। इनकी करनी जो इन्होंने उस समय
ये सोचकर कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचानी है, उस उद्देश्य से इन्होंने काम किया। आए दिन नई घोषणा, आए दिन नए वादे, और यहां तक कि हजारों करोड़ रुपया 5 स्टार होटल में बिताने का भी, अगर खर्च करने का भी काम किया तो पिछली गहलोत सरकार ने किया। सभापति महोदय, मैं इतना सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक विजन लेकर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक सोच के साथ काम करते हैं। उन्होंने जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारे घोषणा पत्र के अंदर जो जो बातें हमने कही थी, उन सभी बातों पे इंप्लीमेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा और उनसे यह भी कहा कि हमने जो वादा किया है उसको हम 100% पूरा करने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जब घोषणा हो रही थी तो मुझे धन्यवाद देने में कोई संकोच नहीं होता कि पहली बार एक ऐसा इतिहास बना है कि खंडार के अंदर लगभग 350 करोड़ की सड़कें पहले बजट के अंदर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने दी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे यह कहते हुए भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमने जो जो डिमांड हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र को लेकर की थी, वो सारी मांगे, चाहे वो पर्यटन को डेवलप करने की बात हो तो उसके अंदर हमारा जल जोगी महल को डेवलप करने की बात हो, उसके लिए पैसा दिया गया, और रोजगार को लेकर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा हम सबके ध्यान में है की है। और साथ ही पूरे राजस्थान के अंदर हरित क्रांति के लिए के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए माननीय भजनलाल जी ने 7 करोड़ पूरे पौधे पूरे राजस्थान के अंदर लगाने का भी इस बजट में घोषणा की। मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया और देश के प्रत्येक नागरिक से आग्रह किया कि एक पेड़ मां के नाम हम सोचकर अपने अपने घर में स्वयं लगाने का काम करेंगे तो पूरे राजस्थान के अंदर एक हरित क्रांति के नाम पर पूरा राजस्थान हरा हो जाएगा। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 10 लाख रोजगार देने की भी बात हमारे घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में की। और साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जिनको कोई बीमारी हो 25 लाख कहा करते थे। ये मैं पूछना चाहता हूं कि 25 लाख के राजस्थान के अंदर कितने मरीजों का इलाज आपने करने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि पिछली सरकार के जितने घोटाले पिछली सरकार ने किए थे उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर भी हमारा जो ये बजट माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने प्रस्तावित बजट जो रखा उसके अंदर पूरे राजस्थान का ध्यान रखा गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और अपने क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी 1-2 बातें हैं जो आपके माध्यम से उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। भगवतगढ़ के अंदर कन्या महाविद्यालय खोलने की बात, खंडार के अंदर उप जिला स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात, और बहराउंडा में 132 जीएसएस खोलने की बात मैंने कही थी, और सिवाड़ के अंदर उप तहसील बनाने की बात माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं उनके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। खंडार के किले का जीर्णोद्धार, ऐसी छोटी छोटी चीजें सभापति महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से ये चीजें सरकार में ध्यान में जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जब जब भी उनसे कोई निवेदन करता है तो मैं तो उनके साथ 20 साल से काम कर रहा हूं। उनको संगठन का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है और वो जो निर्णय लेते हैं अपनी सूझबूझ के साथ, वो निर्णय आगे आने वाले समय में भी राजस्थान के लिए बहुत अच्छे निर्णय होने वाले हैं और राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।